राधा स्वामी कृष्ण हो, राधा स्वामी कृष्ण मोहन गोपाल। मुरलिया मुरली बजावे नंदलाल, बांसुड़िया बांसुड़ी बजावे नंदलाल। राधा स्वामी कृष्ण हो, राधा स्वामी कृष्ण मोहन गोपाल। मुरलिया मुरली बजावे नंदलाल, बांसुड़िया बांसुड़ी बजावे नंदलाल। सांवरी सुरतिया हो मोहिनी मूरतिया, सिर पे सोहेला उनके मोरवा के पखिया। सांवरी सुरतिया हो मोहिनी मूरतिया, सिर पे सोहेला उनके मोरवा के पखिया। हो भक्त भजन गावे, हो भक्त भजन गावे बजाई के ताल। मुरलिया मुरली बजावे नंदलाल, बांसुड़िया बांसुड़ी बजावे नंदलाल। सांवर तन पे सोहे पीला पीतांबर, जय जयकार गुजे देवलोक आंबर। सांवर तन पे सोहे पीला पीतांबर, जय जयकार गुजे देवलोक आंबर। कर दया सब पे हो, कर दया सब पे मोहन गोपाल। मुरलिया मुरली बजावे नंदलाल, बांसुड़िया बांसुड़ी बजावे नंदलाल। राधा स्वामी कृष्ण हो, राधा स्वामी कृष्ण मोहन गोपाल। मुरलिया मुरली बजावे नंदलाल, बांसुड़िया बांसुड़ी बजावे नंदलाल। यमुना के तीर खेले कृष्ण कन्हैया, ग्वाल बाल मिल सबो चरावे ले गैया। यमुना के तीर खेले कृष्ण कन्हैया, ग्वाल बाल मिल सबो चरावे ले गैया। हो मधुर मुरली, हो मधुर मुरली बजावे ले गोपाल। मुरलिया मुरली बजावे नंदलाल, बांसुड़िया बांसुड़ी बजावे नंदलाल। राधा स्वामी कृष्ण हो, राधा स्वामी कृष्ण मोहन गोपाल। बांसुड़िया बांसुड़ी बजावे नंदलाल, मुरलिया मुरली बजावे नंदलाल। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, उज्जवल क्लासेस आरटीपी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी आज के इस वीडियो में क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए लेसन नंबर 4 लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका शीर्षक ही भक्ति है। इसलिए इस वीडियो को हम लोगों ने भक्ति गीत से स्टार्ट किया, जिसके रचनाकार बिहारी लाल जी हैं। बिहारी लाल जी रीतिकाल के रीति सिद्ध जो काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि हैं, उसके इनको जनक माना गया है। मित्रों, रीतिकाल के जो जनक है वह केशवदास जी हैं, लेकिन रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है: रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। तो रीतिबद्ध जो प्रथम चरण में आता है उसके जनक या प्रवर्तक केशव दास जी हैं। रीति सिद्ध जिसके प्रवर्तक बिहारी लाल जी हैं, और रीति मुक्त काव्य जो धारा है उसके जनक घनानंद जी हैं। तो आइए मित्रों, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करने से पूर्व थोड़ा सा इनके बारे में, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। देखिए, रीतिकाल के जो जनक है वह केशव दास जी हैं, जिनको बिहारी लाल जी का एक तरह से गुरु भी माना गया है। इनका जन्म जो है सन 1603 ईस्वी में बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो स्थल है वह बसुआ गोविंदपुर है, और जन्म सन जो है 1603 ईस्वी में। इनके पिता का नाम केशव राम था। ठीक है, यह केशव राम जी ब्राह्मण थे,
ये बिहारी जी चौबे थे। इनके मृत्यु सन जो है 1663 ईस्वी में है। रचना सिर्फ और सिर्फ इनकी एक ही है, वह है सतसई। और सतसई में 719 दोहे हैं। कितने हैं? 719 दोहे। तो 719 दोहे मात्र लिख करके, 719 दोहा मात्र लिख करके ही बिहारी जी हिंदी साहित्य में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। कहा जाता है कि यह बिहारी जी राजा जयचंद जी के राज्य में रहते थे और इनके प्रत्येक दोहे पर राजा जयचंद इनको एक असरफी, एक स्वर्ण मुद्रा देता था। तो इस तरह से 719 जो दोहे हैं, जिसमें से 600 जो दोहा है वह नीतिपरक, राजनीतिपरक दोहे हैं, शिक्षा प्रद दोहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो शेष दोहा बचता है वह भक्तिपरक है। ठीक है। और इनके दोहों में अधिकांश मात्रा में श्रृंगार रस की छटा दर्शनीय है और इनको गागर में सागर भरने की शक्ति प्रदान है। यानी कि छोटे से वाक्यों में, छोटे से शब्दों में, छोटे से दोहों में ये बहुत बड़ी बात कहने की शक्ति रखते हैं। इसलिए इनके बारे में कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो मित्रों, इनके जीवन परिचय आप लोग देखें एक बार। इनका जो जन्म स्थल है वह ग्वालियर बताया गया है, बसुआ नामक गाँव। रीतिकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी का जन्म सन 1603 ईस्वी में 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम केशवराम था, जो मथुरा के चौबे थे। इनके पिता जो केशवराम जी हैं, ये मथुरा के क्या थे? चौबे थे, ब्राह्मण थे। इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए। इनके जो गुरु आचार्य हैं वह केशव दास जी थे। तो यह अपने पुत्र बिहारी लाल को मथुरा में लेकर के चले गए और मथुरा में लेकर चले गए तो बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे। ठीक है। इनका जो ससुराल था वह मथुरा में था। तो जब यह नौजवान हो गए, युवक हो गए, तो यह अपने ससुराल में ही रहा करते थे। किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण वे वहाँ से कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के राज दरबार में चले गए। क्योंकि ससुराल जो होता है, तो ससुराल में आप जब रहने लगेंगे तो फिर आपकी मान मर्यादा नहीं रह जाएगी। और आप मान लीजिए कि 6 महीने साल भर पे आप जाते हैं तो आपकी इज्जत होगी, मर्यादा होगी। लेकिन ये वहीं रहने लगे तो इनका कोई मान सम्मान नहीं होता था। तो इन्होंने उस पर भी तमाम तरह के दोहा बनाए हैं और दोहा बना करके इन्होंने कहा कि ससुराल में रहना उस धूप छाँव के बराबर है, जो पता नहीं कब धूप आता है और फिर जो है कब अंधेरा हो जाता है। तो इस तरह से उस दोहे के माध्यम से उसमें ससुराल के परिस्थिति के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है। वहाँ इन्हें पर्याप्त सम्मान न मिला तो फिर यह कहते हैं कि उस समय राजा जयचंद सिंह के राज दरबार में रहते थे, जो कन्नौज के राजा थे, राजा जयचंद सिंह। तो वहाँ वह कन्नौज के राजा थे, उन्हीं के राज दरबार में यहाँ रहा करते थे। कहा जाता है कि एक बार राजा जयसिंह अपने नई नवेली दुल्हन रानी के प्रेम पास में पद गया था, अर्थात राजकाज को भूल चुके थे। अपने घर में ही वह रहते थे और घर में रह करके और रानी के साथ ही अपना समय व्यतीत करते थे। तो बिहारी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि भाई ये राज्य के एक राजा हैं और यह ही प्रेमी अपनी रानी के प्रेम पास में ऐसे ही बंधे रहेंगे तो राजकाज तो फिर जो है चौपट हो जाएगा। तो फिर ये राजा जयचंद सिंह को समझाते हैं। उस समय उनकी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। तो ये राजा जयचंद सिंह को एक दोहा के माध्यम से कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर
नहीं विकास यही काल, अली कली सी हो बदियो आगे कौन हवल। अर्थात हे राजन, जिस नारी के प्रेम में आप फंसे हुए हो, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, तो वह जो कली है वह भी पूर्णतः ना ही खिली है और ना ही उस पर पराग कण आया है। अर्थात उनके शरीर में अभी पूर्णतः यौवन अवस्था उत्पन्न नहीं हुआ है। तो आप भंवरे के समान उन पर मंडरा रहे हैं, और जिस दिन उनका यौवन अवस्था उत्पन्न होगा, अर्थात कली खिल जाएगी, उस पर परागकण हो जाएंगे, तब तो आप उसी में डूबे रहेंगे। अर्थात यह राज्य के लिए उचित नहीं है। तो कहा जाता है कि यह दोहा जब भेजे तो राजा जयचंद सिंह की आंखें खुल गई और वह पुनः फिर अपने राज्य पाठ में वापस आ गए, राजपाठ में वापस आ गए। और जब ये जो भी दोहा लिखते थे तो इनके प्रत्येक दोहे पर स्वर्ण मुद्राएं इनको प्रदान करते थे। निसंदेह बिहारी के काव्य में गागर में सागर भरने की शक्ति है, और यह छोटी से शब्दों के माध्यम से, बातों के माध्यम से एक बहुत बड़ी सीख देने का कार्य करते हैं। तो बिहारी जी ने मात्र 719 दोहा लिख करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है, और इनका जो संक्षिप्त जीवन परिचय है जिसके बारे में आप लोगों ने जाना, इनकी जो मृत्यु हुई थी वह मृत्यु सन 1663 ईस्वी था। तो कुल मिलाकर इनका जो पूरा वर्ष है वह 60 वर्ष, यानी कि पूरे अपने जीवन काल में 60 वर्ष ही जीवित रहे। इनकी जो भाषा है वह ब्रज भाषा है, इनकी रचना सत्सई है और भाषा ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक शैली, तो ये मुक्तक शैली में ही लिखते थे, और रस जो है श्रृंगार रस की छटा दर्शनीय, तो अधिक मात्रा में इनके काव्य में, इनके दोहा में जो है श्रृंगार रस पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि बिहारी जी मात्र 719 दोहा लिख करके ही इस पूरे संसार में, हिंदी साहित्य में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। तो ज़रूर उनके दोहे में कुछ न कुछ बात है। देखिए, इनका जो दोहा है एक एक शब्दों के कई कई अर्थ को प्रकट करता है। श्लेष अलंकार की छटा विशेष तौर से इसमें दर्शनीय है। ठीक है, श्लेष अलंकार के साथ साथ उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार भी कई कई जगह मिलेंगे। तो आइए मित्रों, हम इनके द्वारा लिखित जो भक्ति में पहला दोहा है उस दोहा को पढ़ते हैं। बिहारी कवि द्वारा लिखित यह दोहा है जो भक्ति में आया है, और इसको हम लोग पढ़ करके इसका ज्ञान अध्ययन करते हैं। दोहा नंबर 1 है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होए राधिका, श्याम हरित दूती होए, मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सतचंद, श्याम जी किए शेखर सतचंद। तो मित्रों, इनके द्वारा लिखित जो यह पहला दोहा है इसका हम लोग संदर्भ सहित, देखिए 3 पॉइंट आपको लिखना होगा। पेपर में आता है 6 नंबर का, तो पहले संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ। दूसरा जो इसमें पॉइंट होगा व्याख्या, ठीक है। और तीसरा जो इसमें पॉइंट लिखेंगे आप लोग काव्यगत सौंदर्य।
ये 3 चीज हाई स्कूल का कोई भी काव्य हो 2-2 नंबर में आता है। 2 नंबर का संदर्भ, 2 नंबर का व्याख्या और 2 नंबर का काव्य का सौंदर्य। इस तरह से 6 नंबर का आप लोगों के सिलेबस में, आप लोगों के पेपरों में 6 नंबर का प्रश्न आएगा। और 3 नंबर का जीवन परिचय आता है। तो मित्रों, आप लोगों का जो भी हिंदी काव्य है तो उसमें आप लोग देखेंगे कि सूरदास, तुलसीदास, रसखान जी और बिहारी कवि ये भक्ति काल के कवि हैं। और इसके अतिरिक्त सुमित्रा नंदन पंथ से अदर जितने भी कवि हैं वह आधुनिक काल के कवि हैं। तो पेपर में क्या होता है कि एक कोई भी पद, कोई भी कविता भक्ति काल से रहेगा और एक कोई कविता आपका आधुनिक काल से रहेगा। अर्थात एक में ब्रज भाषा या अवधी भाषा होगा और एक में खड़ी बोली होगा। तो दोनों में से कोई एक जो साइड है उसको बढ़िया से आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका ये 6 नंबर कदापि कहीं नहीं जाएगा। तो या तो आप सूरदास से बिहारी कवि तक याद कर लीजिए, उसमें से कोई भी एक, इसको अगर पूर्णतः याद कर लेते हैं तो एक जीवन परिचय इधर से भी आएगा, एक जीवन परिचय आधुनिक काल से भी आएगा। ये मेरा एक अनुभव है, मैंने कई पेपरों को देखा है। पेपरों के माध्यम से हमने जाना कि भक्ति काल से एक पद आता है और एक आधुनिक काल से। तो मित्रों, आप लोग जो भक्ति काल या आधुनिक काल जो भी अच्छा लगे उन दोनों को ही तैयार करिए जो आपको आसान लगे। लेकिन आप सभी लोग मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस ज्ञान को जब एक बार देख लेंगे इस वीडियो को तो पूर्णतः आपको याद हो जाएगा, मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है। तो मित्रों, आइए हम लोग पहला दोहा पढ़ते हैं और उसकी संदर्भ से व्याख्या करते हैं। देखिए, संदर्भ क्या होगा, कोई भी मान लीजिए कि ये दोनों दोहा आ जाए पेपर में तो इनका संदर्भ करना है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा, ठीक है, दोहा है, प्रस्तुत दोहा हिंदी काव्य में संकलित चाहे संग्रहित भक्ति नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार बिहारी लाल जी हैं। और यह दोहा इनके द्वारा रचित जो सतसई नामक पुस्तक है उस पुस्तक से ये सारे दोहा लिए गए हैं। इस चीज़ को लिखने के बाद आप लिखेंगे कि इसमें बिहारी जी राधिका जी के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखेंगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। मेरी भव बाधा माने होता है सांसारिक बाधाएं, सांसारिक दुख। हरो माने दूर करना, राधा माने कृष्ण की प्रेमिका राधिका, नागर माने चतुर, सोई माने वही, वह चतुर राधा, ठीक है, नागर माने चतुर, वह चतुर राधा मेरी भव बाधा माने सांसारिक भवबंधन, वह चतुर राधा मेरी सांसारिक भवबंधनों को दूर करे। हरो माने दूर करना, वह चतुर राधा मेरी सांसारिक भवबंधनों को दूर करे। जा माने जिनके, तन माने होता है शरीर, झाई माने होता है परछाई, परे माने पढ़ना, श्याम माने कृष्ण होता है, हरित माने होता है हरा, दूती माने होता है प्रकाश, ठीक है। वह चतुर राधा मेरी सांसारिक भवबंधनों को दूर करे, जिनके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से ही भगवान कृष्ण हरे हो जाते हैं, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होए। कृष्ण जी श्याम हरित दूती होए। वह चतुर राधा मेरी सांसारिक भवबंधनों को दूर करे, जिनके शरीर के परछाई मात्र पड़ने से ही भगवान कृष्ण हरे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ ये है कि
एक अर्थ यह है कि वह चतुर राधिका मेरी सांसारिक भवबंधनों को दूर करे, जिनके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से ही भगवान कृष्ण हरे हो जाते हैं। तो इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। राधिका जी का जो शरीर है वह पीले रंग का है, कृष्ण के जी का जो शरीर है वह श्याम वर्ण का है, काले रंग का है। अगर इन दोनों रंगों को एक रंग में मिक्स किया जाए, ठीक है, तो अगर एक रंग, दोनों रंगों को एक रंग में मिश्रित किया जाए, दोनों रंगों को मिला दिया जाए, तो वह जो रंग हो जाता है क्या होता है, हरा हो जाता है। ठीक है, तो कृष्ण की जो रंग है वह श्याम रंग का है, तो श्याम रंग किस में हो जाएगा, हरित, हरित माने हरे रंग में हो जाएगा। दूसरा जो अर्थ होगा कि मेरी भव बाधा हरोष राधा नागर सोय, जातन की झाई पड़े श्याम हरिद्युति होय। बिहारी जी कह रहे हैं कि वह चतुर राधिका मेरी सांसारिक भवबंधनों को दूर करे, जिनके तन की परछाई पड़ने से श्याम हरित द्युति हो। कृष्ण की जो परछाई है, कृष्ण के शरीर की जो परछाई है वह फीका हो जाता है। ठीक है, कृष्ण की जो परछाइयाँ हैं, कृष्ण के शरीर का जो रंग है वो क्या होता है, फीका हो जाता है। कृष्ण काले रंग का और राधिका जी पीले रंग का। और जब दोनों एक दूसरे के समीप आएंगे तो राधिका जी की जो परछाई है कृष्ण भगवान के ऊपर पड़ेगी, तो आप देखेंगे कि जो काला रंग है वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात काले रंग का जो शरीर है वो हरे रंग में बदल जाएगा, तो वह क्या होगा, फीका हो जाएगा। तीसरा जो अर्थ होगा, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए। राधा माने क्या होता है, तो राधा माने हल्दी होता है, और राधा माने कृष्ण के प्रेमिका राधा, तो राधा माने हल्दी। नागर, नागर माने होता है नागर मोथा औषधि, एक औषध का नाम है, एक दवा का नाम है। सोई माने होता है सोयाबीन। तो इसमें बताया गया है कि राधा अर्थात हल्दी, नागर मोथा औषधि और सोई माने सोयाबीन, इन तीनों औषधियों को मिश्रण करके अगर लेप बना लिया जाए, और लेप बना करके जातन की झाई पड़े, किसी के शरीर पर अगर कोई भी काला धब्बा पड़ा हुआ हो, तो उस काले धब्बे पर हल्दी, नागर मोथा औषधि और सोयाबीन नामक इन औषधि का लेप लगाया जाए तो श्याम हरित द्युति होय। तो जो श्याम रंग का, काले रंग का शरीर पे जो धब्बा है वह मिट जाएगा और शरीर में एक द्युति माने प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। तो मित्रों, आप लोग देख रहे हैं कि एक एक दोहे का कई कई अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए इनको गागर में सागर भरने की जो उपमा दी गई है, उपाधि दी गई है। ठीक है, अब इसका जो काव्यगत जो सौंदर्य है, तो काव्यगत सौंदर्य में पहला पॉइंट आप लिख लेंगे कि इस में बिहारी जी कृष्ण राधिका के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि बिहारी जी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त है। भाषा हो जाएगा आपका ब्रज भाषा और छंद में हो जाएगा दोहा। ठीक है, अलंकार, अलंकार में आप देखेंगे तो अलंकार में अनुप्रास अलंकार के साथ साथ राधा माने कृष्ण के प्रेमिका राधा और राधा माने हल्दी, नागर माने चतुर, नागर माने नागर मोथा औषधि, तो एक एक शब्दों का दो दो अर्थ प्रकट हो रहा है, तो इसलिए इसमें श्लेष अलंकार की भी छटा दर्शनीय है। ठीक है, और मुक्तक शैली में यह लिखा गया है, शैली कौन सी हो जाएगी, मुक्तक शैली। तो काव्यगत सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार, भक्ति रस हो जाएगा इसमें। ठीक है, रस, छंद, अलंकार, भाषा, ये 4 पॉइंट आपको पूर्णतः अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेना है। चलिए अगला देखते हैं दोहा। मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सतसंग, कबीरा किए शेखर सतचंद। तो बिहारी जी द्वारा लिखित है, कबीर जी का नाम आ गया क्योंकि इनका भी दोहा है, उनका भी
दोहा ही है। तो इसका अर्थ हम देखते हैं, मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद। नंद में होता है बाबा नंद, और नंद मने होगा नंद के नंदन अर्थात कृष्ण। राजत मने सुशोभित होना। चंद्र कनु, चंद्र कनु मतलब होता है चंद्रमा की आकार की आकृतियां, ठीक है, मोर पंख का मुकुट। तो यहाँ पे बताया गया है कि मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंदन। नंद के नंदन, बाबा नंद के नंदन अर्थात कृष्ण भगवान के सिर पे मोर पंख का मुकुट राजत माने सुशोभित हो रहा है। नंद के नंदन अर्थात भगवान कृष्ण भगवान के मस्तिष्क पर मोर पंख का मुकुट, जिसमें चंद्रमा की आकार की आकृतियां सुशोभित हो रही है, ऐसा मुकुट सुशोभित हो रहा है। जिसे मोर पंख का जो भी मुकुट होता है, ये मोर होता है ना, तो इसमें आप देखेंगे कि इस तरह से ये चंद्रमा के आकार की आकृतियाँ जो है सुशोभित होती है, ठीक है। तो यही ऐसा ही पंख उनके सिर पे लगा हुआ है। मोर मुकुट की चंद्र कनु, ये चंद्रमा के आकार की आकृतियाँ हैं, जिसमें चंद्रमा के आकार की आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो ऐसा मोर पंख भगवान कृष्ण के सिर पे सुशोभित हो रहा है। मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंदन, नंद के नंदन अर्थात कृष्ण भगवान के सिर पे मोर पंख का मुकुट, जिसमें चंद्रमा की आकार की आकृतियां सुशोभित हो रही है, ऐसा मुकुट उनके सिर पे सुशोभित हो रहा है। तो उस समय भगवान कृष्ण की सुंदरता, सौंदर्य ऐसा लग रहा है जैसे मनु शशि शेखर की आकाश। मनु शशि शेखर, मनु माने मानो, शशि माने होता है, शशि माने होता है चंद्रमा, ठीक है। शेखर माने होता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका शिव जी, शेखर माने शिव जी। आकाश, आकाश माने होता है ईर्ष्या, जलन, ठीक है। शेखर, शेखर माने क्या होगा, तो कामदेव। यहाँ पे शेखर का मतलब भगवान शिव शंकर, और यहाँ पे शेखर का मतलब हो जाएगा कामदेव। सत माने 100, चंद माने चंदा। तो भगवान श्री कृष्ण के, बिहारी जी कवि कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पे मोर पंख का मुकुट सुशोभित हो रहा है, जिसमें चंद्रमा के आकार की आकृतियां हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए हैं। तो उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो मनु शशि शेखर की आकाश, मानो भगवान शिव शंकर जी से ईर्ष्या बस, मनु शशि शेखर की आकाश, आकाश माने ईर्ष्या, मानो भगवान शिव शंकर जी से ईर्ष्या बस किए शेखर संचंद, कामदेव जी ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर रखा हो। भगवान जो शिव शंकर हैं, उनके भी सिर पर आप देखेंगे तो चंद्रमा, आधा चंद्रमा सुशोभित होता है। तो मानो वो भगवान कृष्ण जी इतना सुंदर लग रहा है कि उनकी सुंदरता को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो भगवान शिव शंकर जी से ईर्ष्या बस कामदेव जी ने अपने सिर पे सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर रखा हो। क्योंकि भगवान कृष्ण के सिर पे जो मोर पंख का मुकुट लगा हुआ है, एक पंख नहीं है, बल्कि कई पंखों का एक समूह है। तो कई पंख उनके सिर पे सुशोभित हो रहा है। तो उनकी सुंदरता उस समय ऐसा लग रही है जैसे मानो भगवान शिव शंकर जी से ईर्ष्यावश कामदेव जी ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर रखा हो। एक बार और देखेंगे, मोर मुकुट के चंद्र कनु यो राजत नंदन, नंद के नंदन अर्थात कृष्ण भगवान ने अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट, जिसमें चंद्रमा की आकार की आकृतियां दिखाई दे रही हैं, ऐसा मुकुट उन्होंने धारण किया है। तो उनकी सुंदरता को देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो भगवान शिव शंकर जी से ईर्ष्यावश कामदेव जी ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर रखा हो। तो इसका ये अर्थ हो जाएगा। इसके बाद अब काव्यगत जो सौंदर्य होगा, तो काव्यगत जो सौंदर्य में है, इसमें रस, छंद, अलंकार, भाषा, ये सब चीज़ें आपको
पूर्णतः लिखना होगा। जो छंद इसमें हो जाएगा, आप देख रहे हैं इसमें दोहा छंद है। इसके बाद अलंकार, अनुप्रास, उपमा और यमक अलंकार की भी छटा दर्शनीय है। अनुप्रास अलंकार भी है, साथ साथ में जानो मानो जनहु तनहु मनहु इत्यादि वाचक शब्द जिसमें आ जाता है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे शेखर और यहाँ पे शेखर शब्द एक ही है, लेकिन इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ हो रहा है। यहाँ पे शिव जी हो रहा है, यहाँ पे कामदेव जी हो रहा है, तो इसलिए इसमें उपमा अलंकार होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसमें जो है माधुर्य गुण है, और माधुर्य गुण के साथ साथ इसमें जो है श्री कृष्ण के सौंदर्य का अलंकारिक वर्णन किया गया है। अलंकारिक वर्णन किया गया है। भाषा इसमें आप जान ही रहे हैं कि ब्रज भाषा है। तो मित्रों, आपको संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य, ये 3 पॉइंट, कोई भी काव्य आएगा तो ये तीनों पॉइंट आपको उसमें लिखना होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस आज इस वीडियो में इतना ही। 2 दोहा आप लोग पढ़े हैं। शेष जो दोहा है उस दोहा को लेकर के मैं पुनः फिर अगले वीडियो में आप लोगों के सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जो भी हम लोग वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, मित्रों में अधिक से अधिक मात्रा में इसको फैलाएं, अधिक से अधिक मात्रा में इसे शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं आप लोगों से इस वीडियो में विदा लेता हूं। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।